हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह क्लास 12। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इनको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपको ए इनवर्स निकालना था। इन क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकालना था। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना था आपको? प्रारंभिक रूपांतरण मेथड। कौन सा? प्रारंभिक रूपांतरण से। किससे निकालना था? प्रारंभिक रूपांतरण से, यानी कि ए बराबर आई ए से। किससे निकालना था? ए बराबर आई ए। ठीक है, इस मेथड से आपको ए इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम निकालना था। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या था, हमने रो ऑपरेशन पढ़ा था, क्योंकि इसको निकालने के लिए यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स निकालने के दो मेथड हैं। एक है रो ऑपरेशन करके, एक होता है कॉलम ऑपरेशन करके। तो यहाँ पर पिछले क्लास में हमने रो ऑपरेशन करके पढ़ाया था, आज हम कॉलम ऑपरेशन भी पढ़ाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे? कॉलम ऑपरेशन पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कॉलम ऑपरेशन से भी ये हमारे ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कॉलम ऑपरेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व चेक करेंगे। ठीक है, तो इसे हम पहले मान लेंगे ए बराबर, इसे मान लेंगे ए बराबर 2, 5, 3, 7। इस मैट्रिक्स को ए बराबर मान लिया। अब हम चेक करेंगे ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ए कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का 3 से, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस, और ये 5 या 15, तो ये घटेगा तो आ जाएगा माइनस के 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए क्या आया? -1 आया है। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल है। क्या चीज? ए इनवर्स पॉसिबल है। जब ए इनवर्स पॉसिबल है तो हम यहाँ पर निकालेंगे प्रारंभिक रूपांतरण से। प्रारंभिक रूपांतरण से, तो प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है? ए बराबर आई ए। ठीक है, ए बराबर आई ए, यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू। तो ए हमने मान रखा है ये 2, 5, 3, 7। ये आपका आई ये बराबर है। ये आई आप चूज कर लीजिए किस 2x2 का है, तो 2x2 का रहेगा आई। ए में आप कोई भी चेंजेस इस वाले में नहीं करेंगे। अब हमको करना क्या होता है इस मेथड में? ये जो हमारा ये वैल्यू है, इसको आपको बनाना होता है आई। ठीक है, आइडेंटिटी बनाना होता है, तभी तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई। ठीक है, समझ में आया? जब ये हमारा आई बन जाएगा ये वाला, तो ये ए इनवर्स और ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स ये बन जाएगा। तो हमको ये आई बनाना होता है। तो इसको बनाने के लिए दो ऑपरेशन है, एक होता है कॉलम ऑपरेशन, एक होता है रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आज हम कॉलम ऑपरेशन भी पढ़ेंगे, ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे। तो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या बनाना है? आइडेंटिटी बनाना है, यानी कि ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसमें इस कॉलम, ये देखो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ध्यान रखना, ये कॉलम 1 है, ये वाला कॉलम 2 है। अगर इस वाले कॉलम 1 में कॉलम 2 का माइनस कर दें, ठीक है, कॉलम 1 में कॉलम 2 का माइनस कर दें, तो बचेगा 2 - 3 ना। इसमें इस वाले को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 - 3, ये 5 - 7, तो क्या बचेगा? माइनस के 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बाद में साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। कॉलम 1 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? कॉलम 1 में माइनस करेंगे कॉलम 2 को। ध्यान से देखिए, कॉलम 1 क्या है? कॉलम 1 में चेंज करेंगे, कॉलम 2 में चेंज नहीं करेंगे। तो कॉलम 2 हम लिख लेते हैं, ताकि कोई डाउट न रहे। ये भी 0, 1, ये देखो कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है। ठीक है, कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 में चेंज क्या कर रहे हैं? कॉलम 1 में माइनस कर रहे हैं कॉलम 2 का।
तो कॉलम 1 क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो कॉलम 1 में क्या 2 माइनस कॉलम 2 क्या है 3, तो घट जाएगा, बचेगा माइनस के 1। अब यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर पुट करना है, तो 5 माइनस कॉलम 2 क्या 7, घटा देंगे, बचेगा माइनस के 2। ठीक है, 5 माइनस 7 माइनस के 2। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है ये देखो। ठीक है, अभी इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कॉलम 1 क्या है 1, ठीक है, तो लिखा 1 माइनस कॉलम 2 0, तो 1 ही रहेगा। ये देखो 0 माइनस कॉलम 2 क्या है -1, तो 0 माइनस 1 क्या होता है -1। तो ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, एक दो स्टेप करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया है, ये आपका बन गया है यहाँ पर सिंपल क्या बन गया है, ये बन गया है -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम प्लस में बदल देते हैं ना, तो कॉलम 1 को हम माइनस से गुणा कर देते हैं। सिंपल, कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर रहे हैं कॉलम 1 में। ठीक है, सिर्फ कॉलम 1 में माइनस से गुणा कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी क्या है 1, तो हो जाएगा प्लस का 1, ये देखो 2 माइनस का है तो प्लस का माइनस ना 3 7, 2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 2 में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें देखो चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 में -1 का गुणा कर रहे हैं, तो -1 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस से गुणा किया है, ठीक है, साइन चेंज कर देगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया है। या फिर ये करते हैं, यहाँ पर 0 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 बना लेते हैं। 0 कैसे बनेगा, इसमें 3 का गुणा करके इसमें माइनस कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, कॉलम 2 में करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम 2 में यानी कि इस वाले में माइनस करेंगे, किसका, इसमें 3 का गुणा करके, कॉलम 1 में 3 का गुणा करके। ठीक है, चेंजेस सिर्फ कॉलम 2 में होगा। अब देखिए यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ कॉलम 2 में। तो कॉलम 1 आप एज इट इज लिखिए, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज है कॉलम 2 में। किस में चेंज है, कॉलम 2 में। कॉलम 2 में चेंज देखो क्या है, कॉलम 2 में, कॉलम 2 देखिए यहाँ पर ये है कॉलम 2, ये तो कॉलम 2 क्या 3 है, हमने लिखा 3 माइनस ये देखो 3 इंटू C1, इसके सामने कौन सा है देखो 1, तो 3 एकम 3 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 0 बनाने के लिए तो किया है हमने, कॉलम 2 ये भी तो है, अभी देखो यहाँ पर पुट करना है, तो कॉलम 2 क्या है, ये देखो यहाँ पर पुट करो 3, यहाँ पर क्या 7 है, सॉरी ये देखो 7 है, हमने लिखा 7 माइनस, और यहाँ पर देखिए 3 से C1 3, और C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए C1 क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ भी तो करना पड़ेगा इस वाले में, तो कॉलम 2 क्या है देखो यहाँ पर 0, हमने लिखा यहाँ पर 0 माइनस 3, और C1 0 के सामने कौन सा देखो ये -1, तो क्या होता है 0 माइनस 3 इंटू 3, तो 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3। दोबारा देखिए यहाँ पर नीचे वाला इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए कॉलम 2 क्या है देखो ये वाला है, यहाँ पर क्या 1 है, हमने 1 पुट किया, -3 देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है C1, इसके सामने कौन सा है 1। ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये क्या बन गया है एलिमेंट 1 0 तो बन गया है, यहाँ भी बने, सिर्फ ये क्या बन जाए, सिर्फ ये 0 बन जाए तो ये इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए कॉलम 1 में ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे कॉलम 1 में करेंगे, क्या करेंगे कॉलम 1 में माइनस करेंगे, अगर इसका माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, अगर इस वाले कॉलम 2 में 2 का गुणा करके तब माइनस करें, कॉलम 2 में 2 का गुणा करके माइनस करें, क्या करें कॉलम 2 में 2 का गुणा करके माइनस करें, तो क्या आएगा आप देखिए। ठीक है, तो कॉलम 1 में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो कॉलम 1 में क्या चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 में हम कर रहे हैं देखो कॉलम 1 ये 1 2 है, तो 1 यहाँ पुट करो, तो 1 पुट किया -2, कॉलम 2 क्या है देखो यहाँ पर ये देखो 0, तो हमने 0 पुट किया, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर कॉलम 1 ये भी तो है 2, तो हमने पुट किया 2 इंटू ये देखो यहाँ पर 2 है ना, और C2 क्या है यहाँ पर देखो 1, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, देखो अब देखिए 2 में कोई चेंज नहीं, कॉलम 2 में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब इसमें भी तो चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम 1 में हम कर रहे हैं, तो कॉलम 2 में कुछ नहीं करें, तो कॉलम 2 एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, कॉलम 2 एज इट इज लिख लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए कॉलम वन में क्या चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम वन में देखिए यहाँ पर कॉलम वन, तो कॉलम वन क्या है, देखो यहाँ पर -1, तो हमने लिखा -1 माइनस ये देखो 2, और कॉलम टू क्या है, ये देखा 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 -6 और ये -1 क्या हो जाएगा आपका -7, क्या आ जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कॉलम वन क्या है, देखो 1 माइनस देखो यहाँ पर 2 इंटू C2 क्या है, देखो -2, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 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 के 4 तो हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आप देखिए ये बन गया है I, ये हो गया A इनवर्स, ये हो गया A, ठीक है। तो ये A इनवर्स के बराबर आ गया है, ये हमारा एक फार्मूला होता है ना, A इनवर्स इंटू A बराबर I, है ना। तो ये I होगा, ये A इनवर्स, ये A पहले से है, ठीक है। यहाँ पर A इनवर्स क्या निकला है, A इनवर्स निकला है -7 5 3 -2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि अब हम बेसिक समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड भी बन जाए, ताकि एग्जाम में जल्दी से हम उसको सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मॉड निकालना होता है। तो मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो a इसको मान लेते हैं a बराबर, ठीक है, तो 2714, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ a, तो मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे, तिरछा गुणा कैंची गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, हमने लिखा 8, माइनस बीच में लगाना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 7 है कम 7, दोनों को घटा देंगे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी कि मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स का अस्तित्व है ना, a इनवर्स निकल सकता है। अब यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है, a बराबर IA, है ना। अब सिंपल जल्दी से हम पुट कर लेते हैं, a हमारा दिया है ये 2714, ठीक है, I हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए कॉलम ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे, पहले सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर आपको बनाना है 1, सबसे पहले वाले वैल्यू में 1 बनाना है, तो 1 देखिए यहाँ पर कैसे बन जाएगा, अगर इस कॉलम में ये वाला घटा दें तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम कॉलम 1 में ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 में घटा देंगे कॉलम 2 को, तो सिर्फ कॉलम 1 में ऑपरेशन है, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा देंगे, तो कॉलम 1 क्या है 2, तो कॉलम 2 को घटाइए, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, कॉलम 1 क्या है आपका 7, 7 में से 4 घटाइए, तो 7 में से 4 घटाएंगे आपका बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं करना है, सेम प्रोसेस में देखिए, कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा देना है, कॉलम 1 है ये, कॉलम 2 ये, दोनों को घटाएंगे बचेगा 1, इन दोनों में घटाएंगे तो बचेगा -1, 0 -1 कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बन गया है, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर क्या बनाना, अब यहाँ पर बनाना है 0, ठीक है, या फिर क्या कीजिए यहाँ पर 0 बना दीजिए, तो हम यहाँ पर वाले 0 बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए 0 है, इस वाले में 0 बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 में कॉलम 1 का क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 2 में घटा देंगे कॉलम 1 में, अब उल्टा हो रहा ना, कॉलम 2 में ऑपरेशन, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं, कॉलम 1 में कोई चेंज करना है नहीं करना है, इसमें भी कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं करना है, ध्यान से देखना, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं करना, कॉलम 2 में करना है, क्या कॉलम 2 में करना है, कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा देना है, कॉलम 2 क्या ये है, इसमें घटा दीजिए इसका, तो 1 में से माइनस गया 1 बचा 0, ये देखो 4 है, 4 में से इसको घटा दीजिए, कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस, कॉलम 2 क्या 0, 0 में से इसको घटा दीजिए, 0 - 1 तो -1 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना, और ये देखिए इसको इसमें घटा दीजिए, तो 1 है यहाँ पर, ठीक है, घटाना माइनस, और एक और माइनस लगा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर 0 हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनाना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बना दें 0 इस वाले में, ठीक है, तो ये 0 कब बनेगा, अगर इस वाले में 3 का गुणा करके घटा दें, कॉलम किसमें, कॉलम 2 में 3 का गुणा करके इसमें घटा दें, तो यहाँ पर 3 है कम 3 और इसको में घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए कॉलम हम क्या करेंगे, 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम 1 में ऑपरेशन घटा रहे हैं, 3 का गुणा करके कॉलम 2 में, कॉलम 2 में 3 का गुणा किया घटा दिया, देखिए अभी आ जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1
क्या करना है, कॉलम 1 में 3 का माइनस करना है, 3 का गुणा करेंगे कॉलम 2 का, ठीक है। तो कॉलम 1 क्या है, ये देखो 1 है, तो 1 माइनस 3, कॉलम 2 क्या 0, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 1 ये है 3, तो लिखा 3 माइनस ये देखो 3 यहाँ पर, और कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 क्या है इसका 1, तो 3 एक कम 3 और घटा दीजिए क्या बचा 0, और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है तो कॉलम 2 एज इट इज लिख लीजिए। इसमें भी कॉलम 1 में चेंज करना पड़ेगा। कॉलम 1 क्या है, ये देखो 1 है तो लिखा 1 माइनस 3, कॉलम 2 क्या है -1, ठीक है। कॉलम 2 क्या है -1 है, तो क्या हो जाएगा 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 एक 4। सेम प्रोसेस नीचे वाले में, कॉलम 1 -1 माइनस 3, कॉलम 2 क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और ये माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस के 7। और कॉलम 2 में कोई चेंज करना नहीं करना है, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं करना। देखो ये आई बन गया है, यानी ये बन गया है आई, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये ऑलरेडी ए दिया है तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो हो जाएगी ये 4 माइनस 7 माइनस 1 2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसको ए बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर मान लिया 2 1 5 3, ठीक है, ए बराबर मान लिया। उसके बाद ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए, किसके लिए, ए इनवर्स के अस्तित्व, ठीक है, के लिए ए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए मॉड निकालना पड़ता है। तो मॉड ऑफ ए, मॉड कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, बीच में माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई से 3 का मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6, फिर लगाइए माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 पंचे 5, घटा दीजिए दोनों, बचेगा आपका 1। तो मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, 1 आया है ना, 0 तो है नहीं, तो जब 0 नहीं है तो ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स पॉसिबल है। जब ए इनवर्स पॉसिबल है तो प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है, ए बराबर आई ए आपका दिया है ये 2 1 5 3, आई आप वही चूज करेंगे, ठीक है, बार बार वही करना है। इसको बनाना है आई यानी कि ऐसा, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन, क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे या फिर रो ऑपरेशन कर लीजिए। चलो यहां पर रो ऑपरेशन मुझे लग रहा है इजी है, यहां पर क्या है, रो ऑपरेशन इजी लग रहा है, तो यहां पर रो ऑपरेशन इजी लग रहा है। अभी हम कॉलम ऑपरेशन 2 क्वेश्चन में किया, अभी रो ऑपरेशन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको कि रो ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर 1 बनाने के लिए इसको इसमें घटा दें, तो रो 1 में क्या करेंगे, रो 1 में माइनस करेंगे रो 2 का, रो 1 में रो 2 का माइनस, तो रो 1 क्या है, ये है आपकी 2 5 है रो, और 1 3 ये रो 2 है, तो रो 1 क्या 2 और रो 2 में क्या है 1, तो 2 में से 1 गया बचा 1, यहां पर देखो 5 है रो 1 और ये 3, तो 5 में से 3 गया बचा 2, और रो 2 में कोई चेंज नहीं, रो 2 में कोई चेंज नहीं। सेम इसमें देखिए रो 1 क्या है, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 क्या है 1, रो 2 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 तो 0 1 ही बचेगा, और यहाँ पर देखिए 0 माइनस 1 तो माइनस 1 बचेगा, ध्यान रखिए 0 माइनस 1 माइनस 1, और रो 2 में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा तेजी से कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन आप जल्दी से करना सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 बन गया, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए 0, अब रो 2 में रो 1 को घटा देंगे, रो 2 में क्या करेंगे, घटा देंगे रो 1 को, इसमें इसको घटा देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए अभी रो 2 में कर रहे हैं तो रो 1 में कोई चेंज नहीं, इसमें भी रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 2 में चेंज, क्या चेंज है देखिए, रो 2 में घटाना रो 1 को, रो 2 क्या है देखिए यहाँ पर रो 2 ये है 1, तो 1 में से ये रो 1 घटाना, तो 1 में से 1 गया बचा 0, ये देखो रो 2 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 गया बचा 1, सिंपल है ना। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस, तो रो 2 क्या 0 में से इसको घटाना रो 1 को, 0 में से 1 घटाइए, तो 0 में से 1 घटाइए तो 0 माइनस 1 तो बचेगा माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए रो 2 क्या है 1, तो लिखा 1, घटाना है ना, तो ये देखो माइनस ना, रो 2 माइनस रो 1 क्या है माइनस 1, तो 0 1 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस का 2, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होता है ना, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो गया है,
यहाँ पर 1 0 बन गया है, यहाँ भी 1 बन गया है, सिर्फ यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल फिर से रो 1 में, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है ना, तो रो 1 है, रो 1 में घटा देंगे, रो 1 में घटा देंगे रो 2 को, रो 1 में घटा देंगे रो 2 को। लेकिन अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन हमको चाहिए 0। देखो इसमें इसको घटाओ क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन हमको चाहिए 0। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। देखिए अभी क्या आता है, सिंपल, ठीक है। तो हमको रो 1 में चेंज करना, देखिए क्या है, तो रो 1 क्या 1 है, तो हमने लिखा 1 माइनस 2, R2 क्या है, ये देखो 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, सिंपल। यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या R1 क्या है आपका 2, ये क्या 2, और R2 क्या है यहाँ पर देखो 1, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 क्या बचा 0। और R2 में कोई चेंज नहीं, R1 में चेंज है ना, R2 सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करो R1 में। तो R1 में से 2 R2 घटाना है, तो R1 यहाँ पर क्या है देखो, R1 है तो लिखा 1 माइनस 2, R2 की वैल्यू क्या है देखो माइनस के 1, ठीक है। तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और ये प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 3, हमने पुट किया। और देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हो गई है ना, अब ये वाली भी तो बची है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ देखो -1 हमने पुट किया, -2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, -4 माइनस के 1, तो हो जाएगा -5, -5। R2 में कोई चेंज है नहीं है, R1 में चेंज है ना, R2 में चेंज नहीं, तो R2 सेम लिखिए इसमें, -1 और ये 2। अब देखिए ये हमारा I बन गया है, ये क्या बन गया है, I बन गया है, ये होगा A इनवर्स, ये A दिया है, ये A हमारा ऑलरेडी दिया है, तो हमारा A इनवर्स क्या आ जाएगा, A इनवर्स हमारा आ जाएगा ये वाली वैल्यू क्या है 3 - 1 - 5 2, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। तो ये दिया है, इसको हम A बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा 3 1 5 2, ठीक है। देखो जो मेथड इजी लगे उस मेथड से करो। यहाँ पर देखो रो से इजी लग रहा है कि कॉलम से, तो यहाँ पर देखो 3 1 है ना, तो यहाँ पर अगर इसमें घटाएंगे भी तो 1 यहाँ पर बन नहीं पाएगा। अगर इसमें हम क्या करें, 2 का गुणा करके घटा दें, यानी कॉलम 2 में 2 का गुणा करके इसमें घटा दें, तो क्या यहाँ पर 1 बन जाएगा 3 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा ऑपरेशन इजी लग रहा है वहां पर वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। वही अप्रोच इजी लगता है जो इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले A इनवर्स के लिए मॉड ऑफ A निकालिए, क्या निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई से 2 3 6, 5 एकम 5, क्या आया 1, यानी कि मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, A इनवर्स का अस्तित्व है ना, A इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण से क्या होता है, A बराबर IA, हमारा ये है 3 5 1 2, I आपका यही रहेगा, ठीक है, I आपका वही रहेगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन इजी लग रहा है। यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कौन सा इजी लगेगा। अगर इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं, क्या करेंगे, 2 का गुणा करके इसमें घटाएंगे। तो कॉलम 1 में ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 में घटाएंगे, कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके। अभी देखो कॉलम 1 में, इस वाले में ना, तो कॉलम 1 क्या 3 है, हमने रखा 3 - 2, कॉलम 2 क्या है देखो 1, तो 3 - 2 × 1 2, 3 में से 2 क्या बचा 1, ठीक है। कॉलम 2 अभी ये है ना 5 - 2, C2 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 क्या बचा 1। और कॉलम 2 में कोई चेंज करना नहीं, सिर्फ कॉलम 1 में ना, तो कॉलम 2 एज इट इज, सेम प्रोसेस इसमें भी, ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो इसमें क्या है, कॉलम 1, तो कॉलम है 1 - 2, कॉलम 2 क्या 0, तो क्या 1 ही आएगा। कॉलम ये देखो यहाँ पर क्या है 0, तो कॉलम 2 की वैल्यू क्या है देखो 1, तो -2, ठीक है, 0 1 कॉलम 2 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बन गया है आपका, यहाँ पर देखो
आपका बन गया क्या 1। अब यहाँ पर 0 बनाना है, तो यहाँ पर कॉलम 2 में कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं, कॉलम 2 में माइनस करेंगे कॉलम 1 को, ठीक है, तभी तो 0 बनेगा यहाँ पर। अब देखिए कॉलम 1 में नहीं कॉलम 2 में करना है, तो कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 1 एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 क्या है यहाँ पर? देखो 1 है, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा रहे हैं, तो कॉलम 2 1 है ना, कॉलम 1 भी 1 है, तो क्या बन जाएगा 0, सॉरी इसमें इस वाले में 0 है ना। यहाँ पे देखो कॉलम 2 क्या है? कॉलम 2 देखो ये 2 है ना, तो 2 माइनस 1 ये कॉलम 1, तो 2 में से 1 गया बचा 1, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी, कॉलम 2 क्या है? कॉलम 2 देखो यहाँ पर 0 माइनस कॉलम 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर देखिए कॉलम 2 क्या है? 1, तो हमने लिखा 1 माइनस कॉलम 1 क्या है? यहाँ पर देखो कॉलम 1 है माइनस के क्या है आपका? माइनस के 2, तो ये माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2 और ये 1, तो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक है। तो वही काम फिर से कॉलम 1 में घटा देंगे कॉलम 2 को, अभी आ जाएगा। देखिए कॉलम 1 में घटा देंगे कॉलम 2 को, कॉलम 1 क्या है? 1 है, कॉलम 2 ये है, तो 1 में से ये जाएगा वही आएगा। कॉलम 1 क्या है? ये देखो 1 है, कॉलम 2 को घटाइए तो कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये दोनों को घटा दीजिए, 1 माइनस 1 बचेगा 0। और कॉलम 2 में कोई चेंज करना नहीं, सिर्फ कॉलम 1 में, तो कॉलम 2 एज इट इज। सेम प्रोसेस में कॉलम 1 क्या है? ये है, तो हमने लिखा ये माइनस, ये देखो ना -2। कॉलम 2 क्या है? यहाँ पर देखो कॉलम 2 है -1, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 ये 1, तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉलम 1 क्या है? माइनस का 2 और ये देखो माइनस, और कॉलम 2 क्या है? ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे तो बचेगा माइनस के 5, और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, कॉलम 2 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये बन गया है आई, ये होगा ए इनवर्स, ये ऑलरेडी ए दिया, फॉलो कर रहा है ना, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा आएगा ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 5 माइनस के 1 3, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या है? 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको a बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 8 नंबर है ये 8 नंबर, इसको हम a बराबर मान लेते हैं, ठीक है। a बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? मॉड ऑफ a निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई से 4 चौके 16, 3 पची 15, घटा दीजिए 1 बचेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई से बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो a इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम प्रारंभिक रूपांतरण मेथड, प्रारंभिक रूपांतरण से क्या होता है? ए बराबर आई ए, क्या होता है? ए बराबर आई ए आपका क्या दिया है? 4 3 5 4, आई आपका सेम रहेगा, ठीक है। आई आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉलम भी मेथड लग सकता है, रो मेथड भी लग सकता है। तो अगर इस वाली रो में रो 1 में रो 2 को घटा दें तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, तो रो मेथड भी लग रहा है, कॉलम मेथड भी लगेगा। देखिए अगर क्या करें, इसमें क्या करें, 5 का घटा दें तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 1, 4 माइनस 5 बचेगा माइनस के 1, बाद में इसको साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है तो सफिशिएंट यानी कि इजी मेथड जो लगेगा वो लगेगा रो वाला, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो ये भी आपका 1 बन जाएगा, फिर इसको 0 बनाना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन में क्या करेंगे? रो 1 में करेंगे रो 2 को, रो 1 में करेंगे रो 2 को माइनस, ठीक है। देखिए रो 1 क्या है? ये है 4 5, तो रो 1 में रो 2 घटाइए तो 4 माइनस 3 बचेगा 1, 5 माइनस 4 बचेगा 1, और रो 2 में कोई चेंज नहीं। सेम इसमें रो 1 ये है, तो रो 1 में इसको घटाइए तो 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1, और रो 2 में कोई चेंज नहीं, ठीक है। देखिए इजीली बन गया ना, यहाँ पर क्या बन गया? 1 बन गया है। अब क्या करना होगा? अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 0 बनाना होगा। क्या बनाना होगा? यहाँ पर
जीरो। तो यहाँ पर जीरो कैसे बनेगा, यहाँ पर जीरो बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करके घटाना पड़ेगा, यानी कि रो 2 में करेंगे घटाना, क्या घटाना होगा, 3 का गुणा करके रो 1 में 3 का गुणा करके घटाएंगे, तभी तो यहाँ पर जीरो बनेगा। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में चेंज है, तो रो 1 सेम रहेगा, रो 1 सेम रहेगा, ठीक है। तो रो 2 में क्या चेंज है, रो 2 में घटाना है, तो रो 2 देखो यहाँ पर 3 है, हमने लिखा 3 माइनस 3, R1 की वैल्यू क्या है, देखो 1, तो क्या बचेगा 0। सेम प्रोसेस ये भी रो 2 है, तो 4 माइनस 3, ये देखो 3 है ना, रो 1 की वैल्यू क्या है 1, तो 3 का तुम 4 में से 3 का बचा 1। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, इसमें क्या है रो 2 हमारे यहाँ पर 0 माइनस 3, रो 1 की वैल्यू 1, तो बचेगा माइनस का 3, 0 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रो 2 क्या है 1, तो लिखा 1 माइनस 3, R1 की वैल्यू है देखो माइनस के 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 1 0, अब यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए। यहाँ पर कब 0 होगा, जब रो 1 में रो 2 को घटा देंगे, देखिए रो 1 में हम घटा देंगे रो 2 को, ठीक है, रो 1 में घटा देंगे रो 2 को, तो रो 1 ये है, रो 2 को घटाइए, तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में कोई चेंज नहीं है। तो रो 1 क्या है यहाँ पर, ये देखो 1 माइनस, रो 2 क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4, ठीक है। अभी रो 1 क्या है, अभी रो 1 ये है, तो लिखा -1, ये माइनस, और रो 2 क्या है, रो 2 है, देखो यहाँ पर क्या है आपका रो 2 है 4, तो क्या हो जाएगा, ये आपके जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5। अब देखिए रो 2 में कोई चेंज है, रो 2 एज इट इज लिखिए, और ये ए। अब ध्यान से देखिए ये आपका आई बन गया है, ये क्या बन गया आपका, ये आई बन गया है, ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ये ए दिया है, फॉलो कर रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइनस 3 माइनस 5 4, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।